साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे कि एक एक सब्जेक्ट को लेकर, जैसे कि हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इनमें कैसे नंबर को बढ़ाएं। तो आज बात करेंगे सिर्फ हिंदी को लेकर। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे जो भी स्कोर अच्छा वहाँ पर करवा सकते हैं आपका, तो वो सिर्फ हिंदी होता है और रीजनिंग होता है। यही दो ऐसे होते हैं सब्जेक्ट जो आपका अच्छा स्कोर उसमें करवा सकते हैं एग्जाम में। लेकिन आप लोग का यही नहीं सही हो रहा है। यही का मतलब हिंदी ही आपकी नहीं सही हो रही, जो कि आपकी कम समय में ज़्यादा नंबर दिलवाने की क्षमता रखती है। लेकिन आप लोग का सही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं सही हो पा रहा है? हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि आप लोग सिलेबस को निकाल के रख लो, यानी कि प्रिंट करवा लो या फिर खुद से लिख लो। कितने लोगों ने किया? हाथ खड़ा करो। वैसे हाथ नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कितने लोगों ने ऐसा किया है कि उन्होंने सिलेबस को एक प्रिंट निकलवाया है या फिर खुद से लिख के रखा है। अगर वहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनमें से एक एक टॉपिक को अगर एक दिन में भी कवर करोगे ना, तो नंबर आपके जो भी, जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर का दे रहे हो तो इसमें पूरे के पूरे नंबर आएंगे। एक भी क्वेश्चन कहीं से बाहर नहीं आएगा। हमने आपको बुक भी बता रखी है कि वो बुक आप पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन जो है वहाँ से बाहर नहीं आएगा। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको पता ही है 26,000 प्लस पद आने वाले हैं, तो उसके लिए भी एक भी क्वेश्चन है वो कहीं से बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ आप वो बुक पढ़ लीजिए जो हमने आपको बता रखी है, ठीक है। तो सिलेबस को लेकिन पहले आपको बाहर निकाल के रखना है। सिलेबस आप निकालोगे तो उसमें से एक टॉपिक को एक दिन में कवर किया तो उस पर जो है आप डार्क कर सकते हो। डार्क करना जरूरी इसलिए है कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमने इसको कवर कर लिया है, अब इसे हमें एक हफ्ते बाद या फिर जो है 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद पढ़ना है। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। उसमें ऐसे कोई टॉपिक भी नहीं है जो आपके तैयार नहीं हो सकते। सर्वनाम है और यही जो है सिर्फ उसके कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जैसे कि लेखक और रचनाएं। ये जो टॉपिक है इसको तैयार आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि अब जो आते हैं पेपर उनको टफ इसी बेस पे बनाया जा सकता है, सिर्फ यही पूछ के कि कौन सा लेखक, और पुरस्कार भी आते हैं ना कि कौन सा पुरस्कार दिया गया था। इसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें ऐसा पुरस्कार पूछा गया था जो हम लोग बाद में आके देख रहे थे कि उसमें आखिर पुरस्कार था। आप पीछे के जो है एग्जाम जो हुए हैं उनका पेपर उठा के देखिएगा, उसमें एक सवाल ऐसा भी था जो पुरस्कार से बिल्कुल आता था और वो किसी को लगभग नहीं आता था। वो सिर्फ उन्हीं का सही हुआ है जिनको तुक्का लगाना आता है, ठीक है। तो तुक्का लगाने से कोई मतलब नहीं है। तुक्का आप कितनों में लगाओगे? 1 में लगाओगे, 2 में लगाओगे, उससे सिलेक्शन नहीं होता। आपका वो क्वेश्चन सही हो सकता है जो सबका गलत हो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से आप इसमें बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते। तो आपको एक एक टॉपिक को लिखना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे कि ये सब तो सब लोग पढ़ लेते हैं कि सर्वनाम हो गया, संज्ञा हो गया, ये सब क्या है, लिंग क्या है, पर्यायवाची क्या है, तद्भव तत्सम क्या है, ये तो सबको आता है। जब आप लोग पढ़ोगे तो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कवि लेखक होते हैं और उनकी रचनाएं होती हैं, ये सब आप सबको नहीं आता, क्योंकि सब लोग इसको पढ़ते भी नहीं, इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता। तो ये सब लोग जो है पढ़ते भी नहीं है। जब आप लोग पढ़ोगे नहीं तो श्योर है, जब जैसे यूपी पुलिस की बात करें तो 37 क्वेश्चन आते हैं। 37 में अगर 3 भी आ गए इससे तो आपके 34 बचे ना, तो आपके पूरे नंबर आ ही नहीं सकते। कैसे आएंगे अगर आप उसको पढ़कर नहीं गए हो? तो बिल्कुल आप पढ़ के जाइए एक एक जो है। जैसे कि जब आपको पढ़ना है कि कौन सा अवार्ड कब मिला, तो उसको देखिए ना कि कब पहला अवार्ड किसको मिला और ये किस सन में मिला, वो कहाँ से रहने वाले हैं। इस तरीके से आप देख के जा सकते हो अगर आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। अगर आपको लगता है कि ठीक है 2-3 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो चलेगा, तो बिल्कुल आप फिर वह उसी पे ध्यान दीजिए। जैसे कि वह जो पर्यायवाची हो गए, तद्भव तत्सम, इन पर आप ध्यान दे सकते हो। लेकिन इससे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। नंबर लाने हैं तो अच्छे लाओ, या फिर ऐसी तैयारी का क्या ही मतलब कि आप आ जाओ पहली लिस्ट में तो नाम आ गया, फाइनल में बाहर हो गए, तो ऐसी आपकी मेहनत भी बेकार गई, टाइम भी बेकार हुआ और आपका रुपया भी बर्बाद हो गया। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हिंदी के लिए हमने आपको बता रखा है कि नालंदा की पढ़ सकते हो, आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो, और लूसेंट की भी आती है, उसको भी आप ले सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी किताबें एक साथ पढ़ सकते हो। तो पहले अगर आप नालंदा की पढ़ते हो, उसके बाद आदित्य की पढ़ते हो, तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप करोगे एग्जाम में, हम ऐसी उम्मीद करते हो। और बहुत ही अच्छा स्कोर आपका हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो हिंदी में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी अगर आप ये बुक फॉलो करते हो। अब बात करते हैं किस चैनल से पढ़े। तो किस चैनल की बात करें तो आप रोजगार विद अंकित से पढ़ सकते हो। अंकित भाटी सर से आप अगर पढ़ के जाते हो तो
अच्छा स्कोर करोगे। हम ये जानते हैं कि अगर आप सिर्फ उन्हीं के वीडियो देखकर चले जाते हो तो हिंदी में आपके 99% ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व हो रहे होंगे, यानी आप उनको कर पा रहे होंगे, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आप YouTube पर वीडियो नहीं देखते हैं, सिर्फ अपना खुद से जो है पढ़ाई करते हैं, तो हमने आपको बुक भी बता दी है कि इन बुक से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो YouTube चैनल के बारे में बता दिया। आप टेस्ट कहाँ से दें, तो बिल्कुल अंकित भाटी सर का टेस्ट भी चलता है, शायद प्रत्येक सप्ताह दिया जाता है शायद उनकी ओर से, तो आप उसे भी दे सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे जो है भाई हैं जो हमें भेजते हैं स्क्रीनशॉट की, देखो भैया हमारे जो है इतने नंबर आ रहे हैं, तो हम उन्हें बिल्कुल बताते हैं। एक भाई ने भेजा था, उसके 230 अभी से आ रहे हैं, अभी नई तैयारी करना चालू किया है, 230 नंबर आ रहे हैं आप अंकित भाटी सर के जो है मॉक टेस्ट में, तो आप समझ सकते हो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनली सिलेक्शन की बात तो मेडिकल के बाद डिसाइड होगी, लेकिन जो है उसका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल पॉजिटिव आने वाला है, यानी उसका जो है नाम आने वाला है। तो इस तरीके से अगर आप कोशिश करते हो, लगे हो लगातार, तो हिंदी को बेहतर आप कर सकते हो एक एक टॉपिक को नोट करके। ठीक है, उसके बाद उसको एक दिन या 2 दिन एक टॉपिक पे देना होता है, इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है कि आप जो है एक तरफ से अब पर्यायवाची आ गए तो उसमें ये थोड़ी ना है कि आप सब पढ़ते चले जा रहे हो। जो इम्पोर्टेंट है, जो पिछले पेपर में पूछी गई हैं, यूपी पुलिस हो, यूपी SSS की ओर से जितने भी पर्यायवाची पूछी गई हैं, सिर्फ आपको उनको कवर करना है, सब नहीं पढ़ना है। सब कौन पढ़ पाएगा, ना ही कोई याद कर पाएगा, तो सब नहीं पढ़ना है। जितनी पूछी गई है सिर्फ उनको पढ़ते हुए चलना है और आपका सिलेक्शन 101% हिंदी से तो हो जाएगा। और हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिए और रीजनिंग में कर लिए तो आपका पेपर निकल जाएगा। वैसे भी पता है यूपी पुलिस जो है रीजनिंग और हिंदी में अगर जो भी अच्छा स्कोर करता है उसका नाम आना तय है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सिलेबस को निकाल के रखोगे और उसकी जो है बेहतरीन ढंग से तैयारी करोगे। बाकी कोई दिक्कत आ रही है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ओके, थैंक यू।